आपने जो कहा था कि प्रमोशन के लिए प्रशासनिक विभाग अलग से दिशा निर्देश निर्गत करेगा, 4 साल तक ये दिशा निर्देश कहाँ? यह दिशा निर्देश कौन निर्गत करेगा? इन शिक्षकों को प्रमोशन कौन देगा? जो शिक्षक लगातार 15 वर्षों से काम करते हुए, 20 वर्षों से काम करते हुए अपने प्रमोशन के लिए लालायित है, वह कुंठित हो गया, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गया। आखिर इसको कौन देखेगा? इसके लिए भी कुछ निराले और अनूठे अंदाज में आप कुछ काम कर दीजिए, आपका हम लोग जय जयकार करने के लिए तैयार। नमस्कार साथियों, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं जो अभी शिक्षा विभाग में हमारे एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ साहब जिस तरीके से आज नए अंदाज में, अनूठे अंदाज में विद्यालयों का निरीक्षण अनुश्रवण करने के लिए निकले, तो उसके बाद बहुत सारी उनकी तारीफें हो रही है। मीडिया में, टेलीविजन चैनल पर दिखाया जा रहा है कि बहुत ही सादगी से एकदम पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे हैं एसीएस साहब और स्कूलों में पहुंच रहे हैं। मैं तो इसके लिए एसीएस साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप स्कूलों के निरीक्षण के लिए आप पैदल पांव निकल गए। अभी तक कोई एसीएस ऐसा नहीं किया। इसके पहले जो हमारे जॉर्ज पंचम साहब थे, तो वो चाहते थे कि मैं जहां जाऊं वहां हमारे जयगान के लिए, हमारे स्वागत में ऐसे गान गाए जाए जैसे जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय। तो वो यहाँ के लोगों के अधिनायक बनकर के आए थे। तो खैर उनका क्या हुआ आपके सामने है। लेकिन एसीएस साहब, आदरणीय सिद्धार्थ सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार के शिक्षकों की मजबूत आवाज आपसे रूबरू होना चाहती है और आपसे यह कहना चाहता हूं मैं कि आप स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए बेशक जाइए। आपका जो यह निराला अंदाज है, यह अंदाज रोज रोज नए नए निराले तरीके से आए, लेकिन जरा जाइए तो केवल स्कूलों में ही मत जाइए, केवल शिक्षकों के काम की ही मॉनिटरिंग मत करिए, जरा आप अपने सचिवालय में बैठे हुए लोगों के काम की भी मॉनिटरिंग करिए। हमने आपको 24 तारीख को यह मांग पत्र सौंपा है। यह आप देखिए, मैंने 24 तारीख को यह मांग पत्र हमने दिया है और यह मांग पत्र आपके टेबल पर गया है। आपने इसको देखा भी है। जिस तरीके से आपने यह बताया है कि शिक्षकों की समस्याएं राजभवन तक पहुंच रही हैं, तो सबसे ज्यादा पत्र मैं ही लिखता हूं। तो हमने राजभवन को भी पत्र लिखा है और सभी को हमने पत्र दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और मुख्य सचिव महोदय को भी दिया है, आपको भी दिया है, डायरेक्टर सेकेंडरी को भी हमने दिया है। आप जरा इसको देखिए। 2020 की जब नियमावली आई, तो इस नियमावली में मैं बात करना चाहता हूं हाई स्कूल के शिक्षकों, फिर हम प्राइमरी की ही बात करेंगे। तो जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए नियमावली 2020 लाई गई, उसकी कंडिका 14, उस कंडिका 14 में कहा कि नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु पैनल का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासनिक विभाग के द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। एसीएस साहब, आपके निरीक्षण का स्वागत है, लेकिन इसका कौन जवाब देगा कि आप 2020 में नियमावली बनाते हैं और 2020 के बाद ये 24 चल रहा है और 2024 का आधा साल बीत गया। यह 4 वर्षों में क्या हुआ? 4 वर्षों में आपने जो कहा था कि प्रमोशन के लिए प्रशासनिक विभाग अलग से दिशा निर्देश निर्गत करेगा, 4 साल तक ये दिशा निर्देश कहाँ? यह दिशा निर्देश कौन निर्गत करेगा? इन शिक्षकों को प्रमोशन कौन देगा? जो शिक्षक लगातार 15 वर्षों से काम करते हुए, 20 वर्षों से काम करते हुए अपने प्रमोशन के लिए लालायित है, वह कुंठित हो गया, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गया। आखिर इसको कौन देखेगा? इसके लिए भी कुछ निराले और अनूठे अंदाज में आप कुछ काम कर दीजिए, आपका हम लोग जय जयकार करने के लिए तैयार। आम आवाम के साथ
शिक्षक भी आपका जय जयकार करेंगे। जरा इसका भी जवाब दे दीजिए, प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? और प्रमोशन करना क्या था? इसमें कहा था कि प्रशासनिक विभाग अलग से दिशा निर्देश निर्गत करेगा। ये 2-4 लाइन का दिशा निर्देश आपको निर्गत करने में 4.5 साल लग गया और 4 साल लग गया, और दिशा निर्देश निर्गत नहीं हुआ। तो जरा इसकी भी मॉनिटरिंग कर दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राइमरी के जो शिक्षक हैं, जो पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, उनका केस अवमाननावाद 1742/2017, जिसकी सुनवाई 13 सितंबर 2020 को हुई, और उसने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आपके पदाधिकारी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन स्वयं सजे हाजिर हुए, और उन्होंने कहा कि हमको 3-3.5 महीने का समय दे दीजिए। तो कोर्ट ने 5.5 महीने का समय दिया और कहा था कि इसके बाद फिर इफ वट नहीं सुनेंगे। इसका भी हो गया 4 साल। अब बताइए कि इसके बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ, इसका अनुश्रवण कौन करेगा? इसके लिए पैसेंजर ट्रेन से भी जाने की जरूरत नहीं है सर, इसके लिए आपको अपने सचिवालय के फाइलों को खंगालने की जरूरत है। और बिहार के जो शिक्षक हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपनी मांग रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, जिसके लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं, उसका एक प्रमुख डिमांड है प्रमोशन। और प्रमोशन आपने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इतने वर्षों में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं हुआ होगा। अगर कोई लेबर का काम करने जाता है किसी मिस्त्री के साथ, तो वो भी जो है 2-4 साल के बाद में मिस्त्री हो जाता है, उसके बाद वो भी जो है उसका सुपरवाइजर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि हम तो 20 साल पहले जहां थे वहीं पर आज भी हैं। हम उस समय में तरुणावस्था में थे, अब जो है प्रौढ़ावस्था में चले गए। अवस्था हमारी यहाँ चली गई। स्थिति हमारी जो पदानुक्रम था, जो हमारी पदीय स्थिति थी, वो हमारा आज भी वही का वही स्टेटस है। तो आखिर एसीएस साहब इस पर ध्यान कब दे रहे हैं? और बिहार के आप तमाम शिक्षक साथियों, आप लोग प्रमोशन को लेकर के हमेशा सवाल करते हैं। प्रतिदिन हमारे पास दर्जनों फोन आते हैं प्रमोशन को लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो मानसून सत्र चलने जा रहा है, इस मानसून सत्र में भी आपकी बात उठेगी, और इसके लिए विधान परिषद में क्वेश्चन भी डाला गया है। और जो क्वेश्चन डाला गया है वह मैं फेसबुक पर सार्वजनिक कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा।